नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में, बड़ी अपडेट ये है कि 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में हाईकोर्ट के माध्यम से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। जिसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एलटी ग्रेड के टीईटी को लेकर भी आज जो मामला है वो लगा हुआ था, और एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर भी हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया है। इस वीडियो में हम इन सारे मामलों को लेकर डिटेल में बात करेंगे। सुनवाई समाप्त हो गई है। सुनवाई समाप्त होने के बाद कोर्ट में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली, सटीक सही ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और आज की तारीख में अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट के माध्यम से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर कर दी गई हैं। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये था कि जो आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती, इसके अंदर टीईटी लागू करने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। अब इस एलटी ग्रेड की भर्ती हो या टीजीटी की भर्ती, दोनों के अंदर टीईटी लागू करने की बात कही गई थी, है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन देखने के लिए मिले थे, और वो ऑब्जेक्शन ये थे कि जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है उसके अंदर अगर बात की जाए तो जो वैकेंसी हो रही है वो 9th और 10th की है। लेकिन कोर्ट में ये मामला एक अलग तरीके से प्रेजेंट हुआ, मैं आपको बताता हूँ। अब जो अभ्यर्थी एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के संबंध में है, या जो अभ्यर्थी 41,000 नई जूनियर भर्ती को लेकर है, उन तीनों को ये बात समझ लेनी है कि आपका जो मामला है वो हाई कोर्ट में लगा हुआ था। अब हाई कोर्ट के अंदर लगे हुए मामले को लेकर ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और इन तीनों को लेकर हाई कोर्टों में सुनवाई भी चल रही है। जूनियर भर्ती को लेकर आप जानते हैं कि इसके संबंध में ये कहा गया था कि जो जूनियर शिक्षक भर्ती है, जो आपकी 6 to 8 के अंदर आती है ना, उसके लिए कहीं न कहीं सरकार के ऊपर भी पहले भी दबाव बनाया गया था, और अब हाई कोर्ट के माध्यम से भी जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। असल में हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। पहले मामला शुरू होता है एलटी ग्रेड को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में कहा जाता है कि भाई इसमें टीईटी को लागू किया जाए। तो जब पहली सुनवाई हुई थी तो उस समय पे क्या हुआ था कि एलटी ग्रेड में और टीईटी लागू करने को लेकर एनसीटी ने कहा था कि ठीक है कि जो आपकी एलटी की वैकेंसी निकाली गई है उसमें टीईटी को लागू कर दिया जाए। अब जब दोबारा सुनवाई होती है तो वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता हैं वो आते हैं, और 22 तारीख को हुई सुनवाई में ये आकर के कह देते हैं कि जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी वो 9th और 10th के लिए है ना। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर ये 9th और 10th की वैकेंसी है तो आप 26 तारीख को होने वाली सुनवाई में हमें एक ऑफिशियल रिटन में कोई नोटिफिकेशन दे दो, जिससे कि इस मामले को क्लियर कर दिया जाए। अब आज वही दिन था जब कोर्ट के माध्यम से मांगा गया था। तो जब आज की तारीख में सुनवाई शुरू होती है तो सरकार की तरफ से अधिवक्ता भी आते हैं, एनसीटी की तरफ से भी अधिवक्ता आते हैं, और ये सभी अधिवक्ता कहीं न कहीं इस मामले को लेकर बहस करने पहुंचते हैं। होता क्या है वो महत्वपूर्ण है। जब कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू होती है तो कोर्ट में सबसे पहला सवाल होता है यूपीपीएससी के माध्यम से, ठीक है। यूपीपीएससी की तरफ से कहा जाता है कि हम एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ एक परीक्षा को कराना है, रूल बनाना और रूल से संबंधित जो भी काम करना है या तो वो सरकार का या एनसीटी का है। यानी कि यूपीपीएससी तो हमेशा ऐसा ही करेगा, और कोई भी आयोग हो वो यही करेगा, क्योंकि नियमावली बनाने का काम किसका है। टीजीटी पीजीटी को लेकर नियमावली बनती है, एलटी ग्रेड की नियमावली बनती है, तो वो शिक्षा निदेशालय बनाते हैं, है ना। अध्याचन कौन भेजता है, शिक्षा निदेशालय भेजता है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये काम किसका है, शिक्षा निदेशालय का है ना। वही तो नियम व कानून बनाने के बाद में चीज़ें इनको भेजते हैं कि भाई ये हमारे पद हैं, आप इन पर भर्ती कर दो। तो एक तरीके से देखा जाए तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी कौन सी होती हैं, यूपीपीएससी, यूपीएससी और शिक्षा सेवा चयन आयोग। इनका काम कोई नियम बनाना नहीं होता, इनका काम सिर्फ परीक्षा को कराना है। इसी को लेकर यूपीपीएससी के माध्यम से कहा गया कि हम सिर्फ परीक्षा कंडक्टिंग बॉडी हैं, हम सिर्फ एग्ज़ाम कराने के लिए हैं, और जो नियम बनाने हैं, जो भी नियम है उसके बारे में कोई जानकारी लेनी है, कोई विवाद है तो वो उससे संबंधित जो संस्था है वो बता सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है। अब यूपीपीएससी ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया, ये कहते हुए कि जो आपकी भर्ती है वो आपकी 9th और 10th के लिए है। अब जो वैकेंसी निकाली गई इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए स्टेट गवर्नमेंट से जानकारी ली जाए। अब जो सरकारी अधिवक्ता हैं वो इस मामले को लेकर वहाँ नहीं पहुँचे, या फिर ये कह सकते हैं पहुँचे लेकिन उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो उम्मीद की जा रही थी, जिससे कि ये कहा जाए कि उनका जवाब होगा, और वो इस मामले पर एक बार फिर से जवाब देने में असमर्थ रहे। अब जो बड़ी चीज़ देखने के लिए मिली वो क्या है, वो ये है कि एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर यहाँ पे जो पिटिशनर्स हैं उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से बहस की गई।
है ना। जब यहाँ यूपीपीएससी के अधिवक्ताओं ने बताया कि जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है वो 9th और 10th की है, तो यहाँ पे आते हैं रोल में आप सभी के लिए जो एनसीटी के अधिवक्ता के बाद में पेटिशनर के अधिवक्ता। पेटिशनर के अधिवक्ता क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। पेटिशनर के अधिवक्ता कहते हैं कि जो आपका शिक्षक भर्ती को लेकर नियम है, अगर बात करें 1976 रूल की अगर बात की जाए, अब 1976 के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरे रूल को समझा दूंगा। 1976 जो रूल है वो क्या कहता है वो आपको सुनना है। पेटिशनर के अधिवक्ता कहते हैं कि 1976 रूल के अकॉर्डिंग जो आपकी वैकेंसी होनी है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, उसमें ये लिखा हुआ है कि 9th और 10th में कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं, ठीक है, जो भर्ती आपकी होनी है 9th और 10th में जो भी कहीं ना कहीं शिक्षक चयनित होंगे वो 9th और 10th में पढ़ा सकते हैं। अगर वर्णन बसता है तो ऐसी कंडीशन में वो 6 to 8 के विद्यालयों में भी पढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में क्या हुआ था, कुछ संविदा वैकेंसी भी आई थी। सरकार ने कहा था कि कोई टीजीटी पीजीटी को लेकर हो या किसी तरीके का कोई मामला हो, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो इससे संबंधित अपनी जो जानकारी है वो दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास वैकेंसी बचेगी तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो आपके विज्ञापन है एल टी ग्रेड के अंदर शिक्षक हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, अनुपात समानुपात के अनुसार, तो वो 6 to 8 के विद्यालय यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा लेंगे। अब जब इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के माध्यम से बहस की गई कि जब उसमें साफ लिखा हुआ है रूल 1976, है ना, उसमें ये कहते हैं कि जो एल टी ग्रेड के टीचर हैं, है ना, अगर ऐसी कंडीशन में 6 to 8 में पढ़ा सकते हैं, 9th और 10th में पढ़ा सकते हैं, तो फिर यहाँ पर टीईटी लागू क्यों नहीं है? क्योंकि 6 to 8 में पढ़ाने के लिए तो टीईटी लागू है। टेक्निकली अगर देखा जाए, जैसे बीएड वाले अभ्यर्थी थे, है ना, अब बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी पढ़ाने की बात की जा रही थी, अब वो एलिजिबल नहीं है। मान लो कल को कोई वैकेंसी आपकी आती नहीं है प्राइमरी में और शिक्षकों की कमी पड़ जाती है, तो जो 6 to 8 के टीचर हैं बीएड वाले, उनसे कहा जाता है कि भाई आप 1 to 5 में पढ़ाओ, है ना, तो वो पढ़ा तो देंगे, उनका काम है, उनको तो जो ऑफर मिलेगा वो करेंगे, जॉब ऑफर होगी। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो अब वो है नहीं रूल के अकॉर्डिंग बीएड करने वाले अभ्यर्थी, या तो उनको बीच कोर्स करवाया जाए तब वो होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के और नोटिफिकेशन के मुताबिक बीएड वैलिड नहीं है। तो यही कुछ मामला इसको लेकर फंसा हुआ था। तो इस पर कहीं ना कहीं जवाब ना तो यूपीपीएससी ने कुछ दिया और ना ही सरकार के माध्यम से दिया, क्योंकि यूपीपीएससी क्या कही थी, वो ये कही थी कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। अब जब एनसीटी के हाथ में मामला जाता है तो चीज़ें और बदल जाती हैं, क्योंकि एनसीटी क्या करेगी, अपने नोटिफिकेशन पर बात करेगी। एनसीटी ने कहा कि जो आपके 9th और 10th 11th और 12th की वैकेंसी होनी है उसके लिए अभी कोई टीईटी अनिवार्य नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीटी, ठीक है। लेकिन जैसा कि पिटिशनर्स के माध्यम से कहा गया है कि जो आप सभी की वैकेंसी 6 to 8 के अंदर टीचर्स को पढ़वाया जा रहा है एल टी ग्रेड के टीचर्स के थ्रू, तो ऐसी कंडीशन है वहाँ पे टीईटी लागू है। तो एनसीटी ने इसको लेकर फिर से वही बात कह दी जो पहले कहा गया। अब दिक्कत वाली बात ये है कि जो एल टी ग्रेड के टीचर अगर कोई भी है, अगर वो 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं या टीजीटी के टीचर हैं वो 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं, तो टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है और ये रूल के मुताबिक गलत भी है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मामला है वो बिगड़ गया है। तो अब यहाँ पे आप सभी को एक बात समझनी है, हुआ क्या आज ऑर्डर को लेकर। तो यहाँ पेटिशनर्स के माध्यम से कहा गया कि जब यहाँ 6 to 8 के अंदर आप सभी के लिए बड़ी संख्या में पहले से टीचर्स के पद खाली हैं 41,000, अगर 41,000 टीचर्स के पद खाली हैं तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उन पदों को भर दिया जाए। मान लेते हैं कि 9th और 10th की वैकेंसी है, तो जो 9th और 10th की टीचर्स की वैकेंसी हो रही है, चाहे वो एलटी की है या टीजीटी की है, तो उनसे उन्हीं का काम लिया जाए, ठीक है ना। बाकी के जो 6 to 8 के पद खाली हैं उन पे सीधी भर्ती निकाल दो, या तो एल टी ग्रेड में टीईटी लागू कर दो, या जो 41,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं उनकी सीधी भर्ती निकाल दो। अब इस मामले को लेकर यूपीपीएससी की तरफ से जो कहा गया वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो मामला है वो सरकार से संबंधित है और वो सरकार ही इस मामले पर डिसीजन ले पाएगी, है ना, क्योंकि सरकार के हाथ में सारी चीज़ें हैं और यूपीपीएससी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। तो कोर्ट के माध्यम से भी इसको लेकर कहा गया कि जब जो 6 to 8 के टीचर्स हैं और वहाँ पर अगर एलटी या टीजीटी के टीचर से स्टडी करवाई जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे जो वैकेंसी उसको भरा जाए, जिससे कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो चयनित होंगे। तो आज के ऑर्डर के मुताबिक अगर बात की जाए तो मामला 41,000 शिक्षक भर्ती के पक्ष में जाता हुआ तो दिखा है ना। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे कोर्ट के माध्यम से इसको लेकर, क्योंकि इतना कुछ होने पर भी फिर सरकार के माध्यम से भी डेट मांग ली गई। उन्होंने कहा जो स्टैंडिंग काउंसिल थे कि थोड़ा 1 हफ्ते का समय और दे दिया जाए, हम इस मामले को लेकर थोड़ा सा डिटेल में कहीं ना कहीं डिस्कशन करेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब आएगा उसको दाखिल करेंगे, और उसके बाद में जो अगली तारीख है वो लगा दी गई। ये हुआ पूरा का पूरा कोर्ट का लवो लुभाव जो आपके लिए था
और जो सही सटीक ऑथेंटिक था, एक एक लाइन में मैंने आपको बता दिया। सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।